नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एक इंसान अपनी सबसे बड़ी दौलत अपनी मां को खो दे और उसे यह एहसास तब हो जब बहुत देर हो चुकी हो? क्या होगा जब एक बेटे के दिल में छुपे पछतावे का तूफान तब फूटे जब दोस्तों उसकी मां अब दुनिया से चली गई हो? क्या वह अब दोस्तों अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा या फिर उसकी जिंदगी दोस्तों हमेशा इस पछतावे में डूबी रह जाएगी? दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही बेटे की है जिसने अपनी मां को ममता को ठुकराया, लेकिन दोस्तों जब सच्चाई सामने आई तब तक सब कुछ बदल चुका था। आइए दोस्तों जानते हैं संदीप की कहानी, इसमें प्यार, पश्चाताप और एक नए सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश का सफर है। दोस्तों, संदीप एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन दोस्तों उसकी मां मालती देवी ने हर कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पढ़ाई का निर्णय लिया और गांव में रहते हुए सती ने दोस्तों कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल के लिए लंबी दूरी तय करना, खेतों में काम करके अपनी मां की मदद करना और दोस्तों सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना दोस्तों उसकी दिनचर्या थी। दोस्तों, संदीप का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए दोस्तों मिटा दे। और उसकी मां दोस्तों मालती देवी ने उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए दोस्तों अपना सब कुछ उसने त्याग दिया। दोस्तों, संदीप के पिता का निधन बहुत पहले ही हो गया था और मां ने दोस्तों अकेले ही उसकी परवरिश की थी। गांव में दोस्तों लोग उसकी मां को बहुत इज्जत नजर से देखते थे, क्योंकि दोस्तों वह अकेली महिला होते हुए भी अपने बेटे को दोस्तों एक काबिल इंसान बनाने के लिए वह दोस्तों हर संभव कोशिश कर रही थी। मालती देवी दोस्तों संदीप को हमेशा सिखाती कि जीवन में रिश्ते और परिवार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों संदीप का सपना था कि वह शहर में जाकर के बड़ा अफसर बने ताकि मां को किसी चीज की कमी ना हो। दोस्तों संदीप की मेहनत रंग लाई और उसने दोस्तों एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से दोस्तों उसने सिविल की तैयारी करना शुरू कर दिया और मां के आशीर्वाद और अपनी कठिन मेहनत से दोस्तों संदीप ने परीक्षा पास कर ली और पुलिस विभाग में दोस्तों एसपी बन गया। और वह दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा सपना था जिसे उसने हकीकत में बदल दिया था। लेकिन दोस्तों संदीप की सफलता के बाद उसकी मां ने महसूस किया कि अब उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। फिर दोस्तों संदीप अब शहर में बड़ा अफसर बन गया था, जहां उसके आसपास की दोस्तों दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी और दोस्तों शहर की चमक धमक और नए रिश्ते ने दोस्तों उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। दोस्तों मां के साथ बिताए हुए पुराने अब केवल यादें बनकर रह गए और शहर में रहने के दौरान दोस्तों संदीप की मुलाकात एक लड़की जिसका नाम दोस्तों रिया होता है उससे मुलाकात होती है। और दोस्तों रिया एक मॉडर्न और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो दोस्तों अपने कैरियर और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से व्यस्त रहती थी। दोनों के बीच में दोस्तों प्यार हो गया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों रिया की सोच और संदीप परिवार की पृष्ठभूमि में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर था। दोस्तों रिया का पालन पोषण एक बड़े शहर के दोस्तों संपन्न परिवार में, अमीर परिवार में हुआ था और जहां दोस्तों सुविधाएं और आधुनिक जीवन का दोस्तों हिस्सा थी। अब दोस्तों जब संदीप की मां एक ग्रामीण महिला थी जिनके लिए साधारण जीवन और पारंपरिक मूल्य सबसे अधिक मायने रखते थे और शादी के बाद दोस्तों रिया ने संदीप पर जोर देना शुरू किया कि वो अपने जीवन को और बेहतर बनाए। फिर दोस्तों रिया को संदीप की मां और गांव से आना और सादगी भरा जीवन उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहती थी कि संदीप भी उसी तरह की दोस्तों सोच अपनाए, अपनी मां से दूर रहे ताकि दोस्तों सामाजिक छवि पर कोई असर ना पड़े। अब दोस्तों मालती देवी जिन्होंने संदीप की सफलता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, जब अपने बेटे की शादी की खबर सुनी तो वह दोस्तों बहुत खुश हुई और उन्हें विश्वास था कि अब उनका बेटा एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और उन्हें भी दोस्तों इस खुशहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों गांव के लोग भी मालती को गर्व की नजर से दोस्तों हमेशा देखते थे और कहते थे कि
अब तो अम्मा शहर में आराम करेगी और बेटे और बहू के साथ कुछ महीने बाद दोस्तों मालती देवी अपने बेटे और बहू से मिलने का निर्णय लिया और वह बस में दोस्तों बैठ करके शहर पहुंची और संदीप का दोस्तों आलीशान घर देख करके उनकी आंखों में खुशी के दोस्तों आंसू थे। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अजीब सा दोस्तों एहसास हुआ। रिया ने जब दोस्तों दरवाजा पर मालती देवी को देखा तो वह तुरंत दोस्तों समझ गई कि यह मालती की मां है। लेकिन दोस्तों उनकी सादगी और गांव का दोस्तों पहनावा देख करके रिया असहज हो गई और उसने दोस्त संदीप से कहा कि वह अपनी मां को ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि इससे उनकी सोसाइटी में उनकी इज्जत कम हो सकती है। दोस्तों संदीप जो अब पूरी तरह से रिया के प्रभाव में आ गया था, उसकी बात मानता था और अपनी दोस्तों मां से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी। अब दोस्तों मां से खुल करके वह कभी बात भी नहीं करता था और जब भी दोस्तों उसका मौका मिलता था तो उन्हें घर में जाने का इशारा देता था। अब दोस्तों मालती देवी ने यह सब कुछ महसूस किया, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा और वह जानती थी कि शहर की दुनिया और नई जीवन शैली ने संदीप को बदल कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों उनके दिल में अपने बेटे के प्रति प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। और दोस्तों एक दिन जब संदीप ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अब गांव लौट जाना चाहिए तो दोस्तों मालती देवी का दिल बिल्कुल टूट गया और उन्होंने सोचा था कि अब वो अपने बेटे और बहू के साथ खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन दोस्तों उन्हें वापस उसी अकेलेपन में लौटना पड़ा जहां से वह दोस्तों आई थी। फिर दोस्तों मालती वह पूरी तरह से शहर की सामाजिक जिंदगी में दोस्तों उलझ चुका था। दोस्तों रिया के दोस्त और सामाजिक सर्कल ने उसकी दोस्तों सोच के बदल दिया था और वह दोस्तों अपनी मां से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। फिर दोस्तों रिया ने संदीप के जीवन में इस कदर अपना प्रभाव जमा लिया था कि वह दोस्तों अपनी जड़ों से पूरी तरह से दोस्तों कट चुका था। दोस्तों संदीप को अब अपनी मां के प्रति शर्म महसूस होती थी क्योंकि दोस्तों वह सोचता था कि उसकी मां की सादगी और गांव का रहन सहन बोल व्यवहार उसकी पत्नी और समाज के लिए दोस्तों सामने उसकी इज्जत कम कर सकता है। फिर दोस्तों समय बीत गया और एक दिन संदीप को दोस्तों खबर मिली कि उसकी मां बहुत बीमार है और उन्होंने दोस्तों कई बार फोन भी किया, लेकिन दोस्तों संदीप उसका बेटा कभी उनसे मिलने नहीं आया। और फिर दोस्तों मालती देवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन दोस्तों गांव में बिताए जहां उनके पास ना तो किसी का साथ था और ना ही दोस्तों किसी का सहारा। और संदीप को जैसे ही दोस्तों गांव से फोन आया कि उसकी मां मालती देवी का निधन हो गया है, दोस्तों वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया और फोन के दूसरी ओर दोस्तों गांव के पुजारी आवाज में दर्द और शून्यता भी थी। फिर दोस्तों संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया करे और उसका मन दोस्तों अचानक से भारी हो गया और वह रोने लगा और हाथ से फोन छूटकर दोस्तों उसका जमीन पर गिर पड़ा। और कमरे में दोस्तों रिया भी थी जो संदीप के बदलते चेहरे को दोस्तों देख रही थी, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। और संदीप की दोस्तों आंखों के सामने मां के साथ बिताए हुए सभी पल दोस्तों एक करके तैरने लगे और बचपन में उसकी दोस्तों उंगली पकड़कर चलना सिखाना, रातों को जाकर उसे पढ़ाई कराते समय खाना देना और मां का दोस्तों प्यार भरा चेहरा जिसने उसकी हर जरूरत को दोस्तों बिना किसी शिकायत को पूरा किया। आज वह दोस्तों सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके पास दोस्तों केवल यादें बची हुई थी और उसे याद आया कि मां ने कितनी बार उसे फोन किया था, लेकिन वह अपनी व्यस्त जिंदगी और रिया के प्रभाव से पढ़ करके कभी भी समय नहीं निकाल पाया। दोस्तों वहां बैठे बैठे उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी मां से जितना प्यार किया था उतनी ही दूरी बना ली थी। उसकी मां मालती देवी जिसने हर मुश्किल समय उसका साथ दिया और अब उसके पास नहीं थी। मैंने क्या किया, उसने खुद से दोस्तों पूछा, लेकिन अब दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी और पछतावे और अपराध बोध ने दोस्तों उसे अंदर से तोड़ करके बिल्कुल रख दिया। मुझे गांव जाना होगा, संदीप ने भारी मन से दोस्तों रिया से कहा। रिया ने दोस्तों उसकी ओर देखा, लेकिन वह अब भी दोस्तों गंभीर नहीं थी और उसने हल्के से कहा, संदीप अब वहां जाने का क्या फायदा है, मां तो जहां जाना था चल गई है, यहाँ की दोस्तों जिम्मेदारी भी तो है। अब दोस्तों संदीप को रिया की यह बात सुनकर जैसे ही दोस्तों झटका लगा और उसकी पत्नी ने जिससे वह इतना
दोस्तों प्यार करता था, उसकी माँ के लिए दोस्तों इस तरह की बेरुखी दिखा रही थी। अब उसकी माँ जिसने उसकी जिंदगी की नींव रखी थी और उसके लिए यह केवल एक जिम्मेदारी बन रही थी कि उसका सिर शर्म से झुक गया है और उसने बिना दोस्तों कुछ कहे अपना सामान पैक किया और गांव जाने का फैसला किया। फिर दोस्तों रिया से बहस का अब कोई मतलब नहीं था। वह जानता था कि अब जो सबसे जरूरी था वह था अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होना। और दोस्तों शायद एक बार फिर से उनके पैरों में गिर करके मैं माफी मांगना। गांव पहुंचते ही दोस्तों संदीप ने देखा कि उसकी मां का शव आंगन में दोस्तों रखा हुआ है और उनकी आंखें दोस्तों बंद थी, लेकिन उनका दोस्तों चेहरा अब भी शांत और सुकून से भरा हुआ था। दोस्तों संदीप उनके पास जाकर बैठ गया और उनके चरणों में अपना सिर रख करके रोना पड़ा और उन आंसुओं को दोस्तों रोक नहीं सका जो वर्षों से दोस्तों उसके दिल में जमा थे। और दोस्तों माँ मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज दोस्तों कांप रही थी और वह दोस्तों जानता था कि वह माँ कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उससे दोस्तों महसूस हुआ कि माँ ने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की और कभी कोई दोस्तों गिला शिकवा भी नहीं किया। वह हमेशा उसकी खुशी में ही दोस्तों अपनी खुशी देखती रही, लेकिन दोस्तों संदीप उसकी खुशी को कभी समझ नहीं पाया। और दोस्तों गांव के लोग संदीप को देख रहे थे, लेकिन किसी ने दोस्तों कुछ नहीं कहा और हर कोई जानता था कि मालती देवी ने अपने बेटे के लिए कितना त्याग और दिया है। अब दोस्तों संदीप यह समझ चुका था कि उसकी माँ ही उसकी असली दौलत थी, लेकिन उसे यह एहसास तब हुआ जब दोस्तों हमेशा के लिए उसे छोड़कर उसकी माँ चली गई। अंतिम संस्कार के बाद दोस्तों संदीप ने गांव में कुछ दिन और बिताए और वह हर दिन माँ के दोस्तों कमरे में जाकर वहां बैठता और उसकी पुरानी दोस्तों चीजों को देखता और उन यादों को में दोस्तों खो जाता जिन्हें वह शहर की दोस्तों चमक धमक में भूल गया था। उसे दोस्तों एहसास हुआ कि शहर की जिंदगी ने उसे केवल दिखावे या झूठी प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने पर दोस्तों मजबूर कर दिया, लेकिन असली प्यार और सम्मान तो दोस्तों यह गांव में उसकी मां के साथ था। संदीप को अब अपनी मां के साथ दोस्तों बिताया हर पल पूरी साफ साफ याद आ रहा था और वह सोचता था कि काश उसने थोड़ा सा समय और निकाला होता, काश उसने मां की बातों को सुना होता, काश वह उन्हें अपने साथ शहर ले आया होता। लेकिन दोस्तों अब देर हो चुकी थी, अब सब कुछ समाप्त हो चुका था और यह दोस्तों पछतावा उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। गांव से दोस्तों लौटते समय संदीप ने एक बड़ा फैसला लिया और वह अपनी मां की जिंदगी को दोबारा से संवारना चाहता था और उसे दोस्तों एहसास हो गया था कि जो उसने मां के साथ किया है वह गलती फिर किसी और के साथ कभी नहीं दोहराएगा। उसने दोस्तों रिया के से खुल करके बात की और अपने जीवन के मूल्यों को बदलने का निश्चय किया। मित्रों यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता की दोस्तों हमेशा कदर करें जब तक दोस्तों वे हमारे साथ रिश्ते, पैसे और सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्यादा कीमती होते हैं। अगर आपको दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दोस्तों लाइक और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम दोस्तों आपके लिए ऐसे ही और दिलचस्प सामाजिक और प्रेरणादायक दोस्तों कहानियां लाते रहेंगे और अपने विचारों और प्रतिक्रिया नीचे दोस्तों कमेंट में जाकर साझा करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।